एक सवाल है कि हमारे देश में कौन है जो सरलता से बिना मेंटल तनाव के शिक्षा को हासिल कर सकता है। तो हमें पता चला जिसके पापा के पास बिजनेस है, जिनके पापा के पास अर्निंग करने के अलग अलग सोर्सेस है, वो सरलता से अपने शिक्षा को कंप्लीट कर पाता है। मैं आज एक किसान के साथ बैठा हुआ था, उनके साथ बातें कर रहा था। वो लोग एक दुख के साथ एक चीज़ बोल रहे थे कि जिसके पास पैसा है वही हमारे देश में शिक्षा को हासिल कर सकता है। इस बात को हम सबको और हमारे राजनीतिक विचार रखने वाले सभी लोगों को समझना होगा। और ऐसे बच्चे जब किसान के बच्चे, गरीब तबके के बच्चे जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें मिलती है। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में क्या क्या समस्याएं हैं उस पर हम बात करेंगे। देखिए, एक गरीब बच्चा जब किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाता है, पहले वो देखता है टीवी पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो लोग प्रचार के तहत वो लोग अपने टॉपर्स के प्रचार जो करते हैं उससे उसे पता चल जाता है कि मेरी पढ़ाई को अगर आगे रास्ता देना हो, मेरी पढ़ाई को अगर आगे बढ़ाना हो तो मुझे इन इंस्टीट्यूट से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छे टीचर्स मुझे मिलेंगे, यहाँ पर मेरा अच्छी व्यवस्था सारी होगी। जब जब ऐसा एक दिल में एक्सपेक्टेशन लेके वो बच्चा सोचता है तो अपने घर में रो के उनको आग्रह करके, उनके साथ बातें करके वो किसी तरह से रोक कर उनके राजी करवा लेता है, उनको हाँ ठीक है बोलने के लिए मजबूर करता है। जब वो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने की जब सोचते हैं, सोच कर उसको जब वो 60,000 रुपये साल के, अभी इस वक्त जो चल रहा है रेट वो बता रहा हूँ, जब देते हैं तो जाता है। जाने के बाद उसको रियल कंपटीशन, रियल उस एग्ज़ाम के बारे में अब तक उतनी नॉलेज नहीं थी, वो रियलिटी उसको तब जाके समझ आती है। हमें क्या करना है, हमें आज का मेरा पॉइंट है, मैं डार्क साइड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलो या डार्क साइड ऑफ स्टूडेंट्स बोलो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ही क्या गलती है इसमें। इसमें वो तो बिजनेस होता है, उनकी इंटेंशन भी अच्छी हो सकती है, वो बिजनेस भी एक है, उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, इनकी भी तो गलती है। अपनी पूरा कोई भी चीज़ पूरा नॉलेज हमको नहीं होता है, हमको सबके सुनना पड़ेगा, सबकी बातें सुनकर ही हर चीज़ का डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अभी जब स्टूडेंट सोच कर जाता है, जाने के बाद पहली बात वो पैसों की वजह से लेट हो जाता है एडमिशन। एडमिशन लेट होगा तो क्या होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो भगाएंगे। उसके टेस्ट 10वीं तक हमारे एजुकेशन में अच्छा नहीं है सिस्टम। 10वीं तक उसको उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ाई उतने तरीके से नहीं, वो पास भी वो बहुत अच्छे परसेंटेज भी कॉपी करके या अन्य चीज़ों से ला लेता है, जो कि आप में से हर स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो क्या करना चाहिए, विचार क्या है, क्या करे, इसका सॉल्यूशन हम सबको, स्टूडेंट को निकालना पड़ेगा, उस पेरेंट्स को निकालना पड़ेगा, हमारी सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि एक गरीब बच्चे को हम अपने स्कूल में ही क्यों पढ़ा नहीं पा रहे, एक गरीब बच्चे को हम हमारे स्कूल में ही वो तालीम क्यों नहीं कर पा रहे उसकी, कि वो अच्छे से पढ़ सके, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की उसको ज़रूरत ना पड़े। इस पर हमारे सरकार को सोचना पड़ेगा, लेकिन हमारी सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही है इस पर। अभी आगे आने वाले लोग ही कुछ करेंगे, देखते हैं क्या होगा। हमें क्या करना है, इस वीडियो का टारगेट क्या है, आप सोचिए। अगर यहाँ पे 10वीं का बच्चा कोई देख रहा है, 12वीं 11वीं को देख रहा है, तो आप अपने भाई को, अपने लोगों को बताइए हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम को हम प्रिपरेशन करने के लिए हम अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी तबका उस प्रिपरेशन करने आता है, और बहुत उच्चतम प्रकार के, जो कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल स्कूल बोलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद, इंस्टीट्यूट में जाने के बाद इन बच्चों को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बोर्ड्स के नाम भी है, CBSE, ICSE, ये बोर्ड्स है जो भारत में बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनको अपना बोर्ड का नाम भी नहीं पता होता है यहाँ तक,
वहाँ जाने के बाद इन बोर्ड्स के बारे में जब ये बच्चा सुनता है तो उसे डर लगने लगता है, ये मेंटल तनाव में आ जाता है। और आप जानते हैं ये कोटा में सुसाइड हो चुके हैं। वहाँ पे एक बच्ची जब सुसाइड नोट में लिखती है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर देना चाहिए, मेरा सवाल है सबसे, हम क्या उसमें सिर्फ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही गलती है? उसमें गलती आपकी भी है, मेरी भी है, हम सब की है। हम किसी फेलियर को इतना कम क्यों समझते हैं कि फेल होना मतलब जीवन गया हो गया? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इन बातों को हमारे बच्चों को हमारे सोसाइटी में बताकर हमें नई चीज़ों के बारे में सोचना हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ टीचर्स ऐसे होते, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डिग्री के हिसाब से टीचर्स आते, टीचिंग स्किल। कोई बच्चा अगर टॉपर है तो वो टीचर अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टीचर होता है और टॉपर होता है। टॉप जिसको सारी चीज़ें आती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सारी चीज़ें सिखा भी सकता है। इस बात को समझकर आज से आप लोग समझकर अपने भाई को, अगर छोटा भाई है ये सारी चीज़ें देख रहा है, कंपटीशन में जाना अच्छी बात है, कंपटीशन में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पता ही नहीं उस कंपटीशन के बारे में ज़्यादा चीज़ है और फिर तुम कूद रहे हो, तुम गलती कर रहे हो। और मेंटल तनाव के कारण ये ऐसे बच्चे जब किसान के, गरीब तबके के, ज़्यादा पैसे जिनके पास है वो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन जब किसान के बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो मेंटल तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे होते हैं और माँ बाप को कुछ भी मालूम नहीं होता है। और उनकी गलती समझने वाले बेवकूफ़ है, क्योंकि वो सिर्फ खेत में किसान है। उनको इन मेंटल बीमारियों के बारे में अवेयर ना हमारे गवर्नमेंट ने कभी किया है, ना हमने कभी मेंटल हेल्थ पे, मेंटल अवेयरनेस पर बात की है। WHO के रिपोर्ट के हिसाब से भारत में बहुत सारे ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में खुद को भी नहीं पता है, वो डॉक्टर के पास ही नहीं जाते। इस बात को समझते हुए एजुकेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मेरा अपील है, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है, मैं आज इस वीडियो में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने वाले उन बच्चों के बारे में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती है कई जगह पर, ज़्यादा जगह पर नहीं। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इस वीडियो में इसलिए दोष नहीं दे रहा हूँ, क्या मेरे देश में गुटखा नहीं बेचा जा रहा है? अगर गुटखे के ऊपर साफ लिखा हुआ है, मैं इससे उसको कंपेयर नहीं कर रहा। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी शिक्षा संस्थान एक बहुत अच्छी जगह होती है। गुटखे पे तो लिखा हुआ है ना यार कि इससे कैंसर होगा, उसको फोटो भी है, फिर भी हमारे देश में गुटखा सेवन किया जाता है। उसी तरीके से बिना अवेयर वो करेंगे ना यार। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको अवेयर क्यों करेंगे? उनका बिजनेस बंद पड़ना है क्या उनको? और कोई भी हो, आप अगर कोई बिजनेस करोगे आप भी तो उसमें प्रॉफिट ही देखोगे। इसलिए भारतवर्ष के सारे बच्चों को ये अपील है, आप लोग जो भी करना चाहते हो उसे सोच समझकर और किसी भी एक ही गोल को ना समझते हुए, मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ कोई और नहीं कर पाएगा, मेरी तरह अच्छे से नहीं कर पाएगा। इस बात को समझते हुए आपको एक नए मुकाम पर, एक नए रास्ते पर जाना है और जाने के लिए ये पूरा सिस्टम को हमें साथ में लेना है। ये लोग जो सत्ता पे बैठे हुए उनसे सवाल करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। इतिहास को, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस को पढ़कर हमें इनको एक अच्छे से जवाब देना होगा। मेरे देश में पॉलिटिशियंस काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये हमें पता होते हुए भी मेरा देश 500,000 रुपये लेकर वोट देकर चुप बैठता है, तो ये एजुकेशन के कमतरता की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। इस बात को पूरा देश समझता है, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। ये बात करने की जिम्मेदारी हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की है, उन स्टूडेंट्स की है जो खुद को क्रांतिकारी मानते हैं, जो खुद को देश प्रेमी कहते हैं। उनको देश के हर बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। अगर देश प्रेम का मतलब देश की जनता से भी प्रेम करना होता है, और देश की जनता से अगर आप प्रेम करते हैं तो आपका वो भाई जो गांव में किसी जाति के कारण कम पड़ गया है, उसको आप गलत नहीं करेंगे, उसको आप नीचा नहीं दिखाएंगे। आपके पूर्वज चाहे कुछ भी करते हो, आप जब पैदा हुए तो अपनी जाति लेकर पैदा नहीं हुए थे। इस बात को समझते हुए आप आगे जाएंगे, आप नए चीज़ें सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। नमस्कार, मैं इस वीडियो में जो बताना चाहता हूँ, आई होप आप समझ गए हैं।
मेरे को बताने में जो चीज़ें हैं आप समझ जाएंगे। और आप इस पर अपने ज़िंदगी में टारगेट्स में ये चीज़ें रखेंगे कि कम से कम मैं तो ये गलतियाँ नहीं करूँगा, तो इस वीडियो को बनाने का सार्थक समझूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।